इलीगल कार्रवाई हो रही है, हम उसका विरोध करने के लिए आए, हम कोई इलीगल को बढ़ावा देने नहीं आए। कार्रवाई है वो कैंसिल हो चुकी है और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि बस जाकर अपने अपने घरों में थोड़ा खा तमाम शुक्राना करो और इंशाल्लाह हम लोग सबको स्टे मिलने के लिए आप लोग दुआ करो। हम लोग हाजी बब्बू भाई हम लोग सब मिलके जो है वो एक जब तुमको कुछ निर्णय दिया जाएगा तुम उस टाइम तुम ये करो। अभी तुम सब साइड में हो जाओ। क्या है अभी घाई मत करो, कोई भी चीज का घाई से कुछ ये नहीं होता है। घाई से मसला होता है क्या कुछ? देखो ट्रैफिक जो आई है उसको बाकी ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे। ये ट्रैफिक जो आई हुई है बसेस वगैरह को जाने दो, पथराव कोई करेगा नहीं, एक्टिविटी कोई करेगा नहीं। ये सब नहीं सवाल चेंज बना के इधर आ जाओ आप लोग। ये मत जाओ, ये शुरू मत सुना रहे फिर उसका ध्यान करिए। एम्बुलेंस से पीछे एम्बुलेंस हम लोग सही कर लो, पीछे आ जा रहे हैं। हां फोन करता हूं, हमारा भाई है वो। हां फोन करता हूं तुमको। गाड़ी फोड़नी ना नहीं मुंबईची पोलीस आणले होते साहेब। कि आप लोग आने जाने वाली पब्लिक को तकलीफ मत दो और साइड में हटाओ। आपके जो प्रतिनिधि है वो अंदर बात कर रहे हैं, तो आप इधर खड़ा रह के फायदा नहीं है। वो लोग बात कर रहे हैं और सब शांतिपूर्वक चल रहा है। आप लोगों के एक गलती से कुछ तो माहौल बिगड़ सकता है। कृपया करके आप सब लोग इधर से बाजू में हो जाओ और ट्रैफिक मूविंग को रहने दो। चलो ये जो रोड पर
गाड़ियां चल रही इनको आने जाने दें। भाई और जो किसी तरह से कोई गुस्से का इजहार करना चाहता है यहाँ गुस्से का इजहार ना करें। बराए मेहरबानी आप यहाँ से दूर हो जाएं और आप अंदर जाएं एमजी रोड पर या कहीं भी जाएं, लेकिन यहाँ से गाड़ियां जो आ रही हैं जा रही हैं उनको आने जाने दें। शांतिपूर्वक जो बात चल रही है उसको चलने दें। जो भी उसका रिजल्ट आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप शांति बनाए रखें। शुक्रिया। जो लोग खड़े जरा साइड में आ जाओ प्लीज। आप चलो साइड में। हमें अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाना है, बल्कि हम अमन और शांति चाहते हैं। धारावी को किसी भी दंगे में नहीं डालना चाहते हैं। धारावी अमन पूर्वक अभी तक था और आगे रहेगा, ऐसा हम चाहते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अमन और अमान को बनाए रखें, शांति बनाए रखें। आप जो ट्रैफिक की गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं इनको आने जाने दें, पास होने दें। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जिम्मेदारी से दूर मत भागें। आप अपनी जिम्मेदारी का इजहार करें। मुंबई महानगर पालिका इलीगल काम ना करे। हम कानून को और संविधान को और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डीआरपी कार्रवाई करें, मुंबई महानगर पालिका कार्रवाई ना करे। हमारी पत्र अनुशासन सभ्य झोपडपट्टी सदर केलेल्या सदर चादर नवीन नमून केल्यामुळे पुढील कारवाई करताना आपला कार्यालय पाठवले हे काय डीआरपी का पाठवलं। आप
हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की कार्रवाई है वो स्थगित करने का निर्णय हुआ है और मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि हम लोग इसको पूरी तरह से जो है संभालने का काम करेंगे। लेकिन आपको भी मेरी विनती है कि जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, क्योंकि मैं इसीलिए मैडम को लेके हम लोग तभी आए जब निर्णय हुआ है और निर्णय होने के बाद हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सब लोग शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें। कार्रवाई रद्द हो गई है तो प्लीज मेरी सबसे विनती है कि आप जो है अपने अपने घर जाए। जो भी कार्रवाई आगे हमको जो भी करना है वो हमने ऑलरेडी बात कर दी है और यह कार्रवाई बंद हो गई है। कार्रवाई बंद हो गई अभी मुझे इन्होंने बोला कि वो कह रहे हैं कि बीएमसी की गाड़ी हटाओ, जब लोग हटेंगे तो हम बीएमसी के अधिकारी को भेज पाएंगे, वो निकल पाएंगे ना। तो मेरा विनती है बीएमसी के अधिकारी ने विनंती करेगा गाड्या पाठवून जातात ठरलंय अपने घर चले जाए ताकि यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल हो पाए। आप जो बोल रहे हैं किसी का व्हीकल्स वगैरह यहाँ से अगर हटाना है तो पहले हम सबको यहाँ से हटना पड़ेगा। अपने अपने घर में आप जाइए और व्हीकल्स वगैरह जो है वो सबसे निकाले जाएंगे और यहाँ की जो स्थिति है वो नॉर्मल जल्दी से जल्दी हम कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया अपने अपने घर जाइए। आज कोई भी कार्रवाई नहीं है, मेरा विनती है जगह दे दीजिए और सब कुछ सही चल रहा है तो आप सब लोग सहयोग कीजिए। मेरा हाथ जोड़ के सबसे कहना है, अपा मेरा हाथ सुनिए, हाथ जोड़ के मेरा सबसे कहना है कि वो लोग जाना चाहते हैं महानगर पालिका, उनको सहयोग करना चाहिए, उनको जाने दीजिए यहाँ से। और दूसरा हमारा कहना ये है कि आप सबको निश्चित कर रहे हैं, हम आप लोगों के साथ हैं, हम सब लोग साथ हैं, तो आपको सबको साथ में मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करना पड़ेगा। हम सब लोग साथ में मिलकर इसको काम करेंगे। तो सभी शांति बनाए रखें, सभी संयम बनाए रखें। हम रात को कल रात को भी यहाँ पे आके गए हैं और सुबह से भी हम लोग यहाँ पे हैं। भाई साहब मैं जानती हूँ, इतना तो भरोसा रखिए, हाँ इतना तो भरोसा रखिए। डीसीपी यहाँ पे है, एडिशनल सीपी यहाँ पे है, मैं आके यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो इतना तो भरोसा कीजिए। आज हम सब लोग शांति से घर पे जाइए तो महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ से जा सकेंगे। तो आप सभी को मेरा विनती है कि कार्रवाई स्थगित हो गई है, आप लोग अपने घर पे जाइए, हम सबके साथ हैं। शांति बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए और कायदा सुव्यवस्था को चलाने के लिए सबकी मदद चाहिए, उसमें मदद कीजिए। धन्यवाद। हुई है हुआ है तो मैं आपको विनंती है, इसमें सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको अगर सहयोग किया है, हमें ऐसा अपना सबका सहयोग चाहिए। कृपया करके जेल वाले को सुरक्षा दो, गाड़ी निकल रहे लोग आपके साथ दिया है। इधर घुमा सामने ले। ये मतलब का भी लोग जो बाइक पे बैठे ना उनसे क्या उतार के जाएगा। अरे इकडे घ्या ना मोठे वो ताई
सब लोग शांति से भाई हाथ ऐसा रख में गिर रहा है। गाड़ी है बाबा अरे क्या है रे? बब्बू भाई क्या कहेंगे, जो आश्वासन मिला है आप लोगों को, ऐसा क्या निर्णय लिया? नहीं अभी हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे प्रशासन का। उन्होंने हमारी मदद किया। हम सारे लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि फिलहाल अभी हम लोग कोर्ट में मैटर है, और कोर्ट का मैटर जब तक फाइनल नहीं होता है हम लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए। उस बिना पे हमको टाइम मिल गया है। आप सारे लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग शांतिपूर्वक रहें, कोई भी ऐसा अपने हाथ में कोई भी कानून हाथ में ना ले, कोई भी गलत बयानबाजी ना करे। ये आने वाले दिनों में हम लोग जीतेंगे इस जीत को, क्योंकि बीएमसी को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो यहाँ कार्रवाई करे। चलो बब्बू जी, जैसे कि अभी बताया गया बीएमसी का अथॉरिटी नहीं है, ये डीआरपी की कार्रवाई थी, बीएमसी करी। लेकिन अगर कभी डीआरपी अगर बीएमसी को हैंड ओवर करती है तो क्या ये फिर से कार्रवाई होगी? नहीं बीएमसी, अरे वो डीआरपी कैसा करेगी? अगर वो करेगी तो डीआरपी कैंसिल हो जाएगा। डीआरपी के पास मैन पावर नहीं है, उन्होंने कहा है। नहीं डीआरपी लिख के देना फिर। चलो वकील भाई क्या कहेंगे? देखिए इमरान भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये धारावी में जो मस्जिद सुबानी है उसका डीआरपी में सर्वे किया है, और अगर ये सर्वे करने के बाद अगर उसमें बीएमसी कुछ एक्शन लेती है तो हम सारे लोगों का भरोसा टूट जाएगा डीआरपी से, और हम सारे धारावी कर इकट्ठा होकर धारावी में जो अपना डीआरपी का विरोध करेंगे और रोड पे उतरेंगे, क्योंकि वो चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ सर्वे करा रहे और दूसरी तरफ से तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब डीआरपी है तो आज में तो कल तो टूटने वाली है, तो काहे के लिए इसके पीछे इतना बने? और ये आज मैं धारावी करता आह्वान करता हूँ कि आने वाले समय में अगर मस्जिद को डीआरपी का सर्वे होने के बाद कुछ भी हुआ तो पूरा धारावी कर रोड पे उतरेगा डीआरपी के विरोध में, ये मैं आह्वान करता हूँ। आणि आज काय 6 दिवसाचा आणि 6 दिवसाचा टायमिंग भेटल्याच्या नंतर त्याच्यावरती आज कोर्टाकडे आम्ही धाव घेणार आहे। तर कोर्ट जे काय ते जे निर्णय घ्यायचे ते निर्णय घेतील, की एवढं या ठिकाणी मी सांगतो। पालिकेचा बंद काय होता? पालिकाने कसं आहे, पालिकाने आम्हाला वेळ दिलेली नाही, आता शांत झालेली आहे। आता सर्वांना सांगितलेलं आहे, आता सर्वांना सांगितलेलं आहे की आपल्या आपल्या घरी जा, आता हे कारवाई होणार नाही। ऐसा है कि निकल हमें आता अभी सब लोग जाना है, अब लोग सभी लोग आवाज नहीं आ रही। देखो अपने को क्या करने का है? अपना कौन है? ऐसा है कैसा आपका वो बात का बात नहीं, वो हमको ये जानना है। देखिए, जो यहाँ का रहवासी नहीं है, यहाँ आके ये कैसे माहौल खराब करने का काम कर सकता है? देखो, अभी वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम तो यही जानते हैं कि जो मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं आजकल, वो बचाने की बात करने ना आ गए। हम लोगों को ये पता मस्जिद तोड़ने वाला है तो नाम बताइए। हमने ट्रस्ट की ओर से जो भी पेपर तपास हो रहा है, कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने वाली है। 8 दिन के लिए कार्रवाई पूरी तरह से रोकी गई है। 8 दिन के अंदर आगे क्या करना है, क्या नहीं, इसके विषय में सारी बातचीत हो जाएगी। अभी कोई भी प्रकार की कार्रवाई अरे उससे क्या होगा? अरे उसका क्या करने का बात हो गई है, नहीं बोल सकता हूँ। कोई वापस से दोबारा धारा ये नहीं होना चाहिए।
बिगाड़ने का काम किया गया है। सर्व धाराविकर रास्ते पे उतरतील, सब धाराविकर रास्ते पे उतरेंगे। यहाँ पे हम जो यहाँ का रहवासी नहीं है वो यहाँ पर पूरा नहीं होने देंगे। हम धाराविकर तमाम सभी लोगों से अपील करते हैं कि ये कार्रवाई जो अभी फिलहाल स्थगित हुई है और ये अगर होती रहेगी तो सबसे पहला जो है धाराविकर बोल के हम सामने खड़े रहेंगे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, यहाँ पे एकता का राज चलेगा। हम सब भाई हैं, तो इसके लिए धारावी में जो भी इनकी मंशा है सरकार की, प्रशासन की, हमने वार्ड ऑफिसर को भी कहा, एडिशनल कमिश्नर को भी कहा था कि यहाँ पे अगर आप कोई भी कार्रवाई करते हो तो लोगों की भावना भड़क सकती है, तो लोगों की भावना के साथ में मत खेलो, क्योंकि यहाँ पे खुदा के नाम पे, ईश्वर के नाम पे लोगों को बांटने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हम सब यहाँ पे काही लोकांचा हिंदू मुस्लिमांमध्ये जो धारावी के बाहर रहने वाले हैं, प्रसाद लॉर्ड ने ये कंप्लेंट की है और मैं अच्छे से जानती हूँ, जो यहाँ का रहवासी न होते हुए भी मस्जिद के माहौल में यहाँ धारावी के माहौल को बिगाड़ने का काम किया गया। ये बाहर की भाजपा की शक्ति है, उसने काम किया। बेशक हम न्याय प्रणाली के साथ में है और जो न्याय प्रणाली हमें आदेश देगी हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन ये आज और आखिरी बार होना चाहिए। दोबारा धारावी में मंदिर और मस्जिद के लिए दोबारा से कोई तोरण कार्रवाई की प्रकल्प में कोई भी कोशिश ना करे, ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। सीएम शिंदे साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, दोबारा आप इस चीज के लिए आगे कभी भी ऐसे लोगों को परमिशन दिए दोबारा ये हरकत धारावी के लिए करने की कोशिश नहीं करता। मांग करेंगे अभी नीचे हो तुम, नीचे हो अभी स्टॉप हुआ, अभी स्टॉप किया है। हमें वार्ड ऑफिसर लिख कर दे, लेकिन नहीं आएगा। वार्ड ऑफिसर लिख कर मस्जिदों के लिए 8-10 दिन का स्टे की बात की जाएगी क्या? सवाल स्टे का कोई मामला नहीं है। जो भी कागजी कार्रवाई है वो दिखाया जाएगा, बात की जाएगी, क्योंकि धारावी प्रकल्प ऑलरेडी जब डीपीआर यहाँ का बन चुका है, इसका जो डीआरपी बन चुका है, तो उस डीआरपी में आने वाला चाहे कोई भी धर्म का धार्मिक स्थल हो, रेसिडेंस हो, कमर्शियल हो, उसके ऊपर इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई गैर कानूनी है, उसका हम निषेध करते हैं और महाराष्ट्र की सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए और इस तरह से, और ऐसे जो संवेदनशील विषय है, गंभीर विषय है, उन विषय के ऊपर शांति से उसको हैंडल करना चाहिए। धारावी में प्रयोग शुरू कर दिया गया क्या? हिंदू मुस्लिम हर बार किया जा रहा है। नहीं, सवाल ये तो लोग समझ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। हमारे साथ नसीम खान, नसीम जी यहाँ पर आए से अब लगभग 2 से 3 घंटे से आप अंदर बैठे हो, मीटिंगें चल रही है, अभी तक क्या निर्णय लिया? देखो, हमने उनको बोला कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन के जरिए ये धारावी का पूरा जो इलाका है, धारावी नोटिफाइड एरिया जो है, उसके लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी ये डीआरपी को करार दिया गया है। और इस वजह से धारावी में कोई भी कार्रवाई जो है, कोई भी परमिशन है, कोई भी डेमोलिशन है, वो करने का अधिकार अभी बीएमसी को नहीं है, अभी वो डीआरपी को है। और ये बात खाली हमने बोला ऐसा नहीं, नोटिफिकेशन है ऐसा ही नहीं, तो बीएमसी ने कोर्ट में भी एक एफिडेविट में ऐसा बोला है, एक पीआईएल के अंदर, कि ये भाई हमारा अधिकार नहीं है डिमोलिशन का, ये डीआरपी का अधिकार है। तो ऐसे वक्त में आप ऐसा कैसा डिमोलिशन कर सकते हो? तो उन्होंने बोला कि ये मैटर जो है जरा जुना है, 1 साल पहले का है। तो हमने उनको ये भी बोला कि 1 साल पहले का ये मैटर है, उससे भी ज्यादा जुना बीएमसी का ही लेटर हम आपको देने को तैयार है। तो फिर एडिशनल सीपी जो है वो थोड़े से ये हो गए और उन्होंने बोला कि बीएमसी के लोगों को बुलाइए। बीएमसी के वार्ड ऑफिसर आया, वार्ड ऑफिसर आने के बाद में उनके साथ भी यही बात हुई। हमने बोला कि भाई मैटर सब्जुडाइज है, कोर्ट के अधीन है फैसला, कोर्ट ने कोई फैसला दिया नहीं है, ऐसे वक्त में तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। एडिशनल से भी हमने विनती ये किया कि ये जो है तुम्हारा डिस्क्रिशनरी पावर है कि बंदोबस्त देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
हालात को देखते हुए आपने स्टैंड लेना चाहिए कि भाई मैं बंदोबस्त नहीं दे सकता क्योंकि मुझे लॉ एंड ऑर्डर देखना मेरा काम है, और यहाँ पर जो है कुछ गलत हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, और इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए मैं बंदोबस्त नहीं दे सकता। ये स्टैंड लेने का अधिकार आपको है, आपका डिस्क्रिशनरी पावर है। तो उन्होंने बोला कि बराबर है। और अभी जो है, जो हमको दिख रहा है कि एडिशनल सीपी जो है वो बार बार चर्चा कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से 8 बजे से अभी 11:30 बज गया है, 3.5 घंटा जो है ये कार्रवाई अभी तक तो स्थगित है। कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन 3.5 घंटा जो है स्थगित है, और हमको उम्मीद है कि जो अभी भी चर्चा चल रही है अंदर, तो उसके कुछ ना कुछ उसका नतीजा निकलेगा, और आज की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो सकती है, होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो धारावी के अंदर जो है एक वातावरण बहुत अशांत हो जाएगा, और उसका परिणाम जो है बहुत लंबे दौर तक चलेगा। आपने कहा है कि ये महानगर पालिका की कार्रवाई नहीं है, ये डीआरपी करना चाहिए, डीआरपी के पास मेन पावर नहीं है, इसीलिए महानगर पालिका को हैंडओवर करते हैं आगे कार्रवाई करने। लेकिन अगर किसी कारण से महानगर पालिका चली जाती है, कल डीआरपी आएगी कि आप लोग ये कार्रवाई करिए, उनके तरफ से लेटर आएगा कार्रवाई करने, तो फिर भी क्या ये मस्जिद का जो थोड़ा कार्रवाई रुकेगी? देखो, सवाल ऐसा है कि क्या होगा कल, वो बात अलग है। अभी तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अंतर्गत महापालिका ने कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अभी डीआरपी आएगी और डीआरपी कुछ करेगी, उसके बाद क्या निर्णय लेने का, आज हमारा मैटर जो है वो कोर्ट में भी है, तो कोर्ट में तय होगा। हजारों की तादाद में लगभग 7:30-8 बजे से लोग इस धारावी के जगह पे यहाँ मौजूद है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? लोगों ने जो है शांतता जो है बरकरार रखना चाहिए, और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, और पुलिस ने भी समझना चाहिए, महापालिका ने भी समझना चाहिए कि जनता की भावनाओं को समझते हुए इस कार्रवाई को जो है वो उन्होंने स्थगित करना चाहिए। सर, आपसे आखिरी सवाल, जैसे कोरोना काल के बाद से जब गाइडलाइंस आई थी कि रास्ते पे रोडों पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, गलियों में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, घर में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, कार्रवाई की गई, लेकिन जब मस्जिदें बढ़ रही थी कि यहाँ का लोड कम करके बड़ी बड़ी मस्जिदें बनने लगी, जब यहाँ के जो मतलब नमाजी जो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के, फिर किस बात का विरोध है, फिर किस बात की तकलीफ, फिर क्यों रोका जा रहा है? देखो, सवाल ये है कि कानून का काम कानून के तरीके से चलता है। हमारा कहना इतना ही है, आप कानून को अपने हाथ में मत लो। नोटिफिकेशन आपने निकाला है, आपको अधिकार नहीं है। आज के तारीख में ये कार्रवाई रुकना चाहिए। आगे की जो बात है वो आगे कोर्ट में हमारा मैटर वहाँ पे हम देखेंगे। सर, अंदर ऐसी क्या बातें हुई और क्या निर्णय लिया गया? लगभग 2 से 3 घंटे से अंदर सिर्फ मीटिंगें चल रही है सीनियर साहब के कैबिन में, और बल भी बुला लिया गया है। क्या लग रहा है ये डेमोलिशन रुकेगा? जरूर रुकेगा, क्यों नहीं रुकना चाहिए उनको। ये जो राज्य सरकार है, ये इधर धारावी में ना जो चल रहा है, इससे पहले भी वो धारावी डिपो में जो लड़के की हत्या हो गई उसको धार्मिक तेज निर्माण दिया गया, बगीचा में भी जो लपड़ा हो गया उसमें भी धार्मिक तेज निर्माण किया। इन लोग धार्मिक धर्म लड़ाने, जाति में लड़ाना चाहते, ये सब वही साजिश है। मस्जिद के पास कोई जाने की जरूरत नहीं थी उनको जानबूझ के जा रहे। इतने साल जो पुरानी मस्जिद है, कितना 25-50 साल पुरानी मस्जिद को आप हाथ लगा रहे हो, गलत हो रहा है। हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार इसको, ये राज्य सरकार को तीव्र निषेध करते हैं, क्योंकि ये धारा में इन लोग लपड़ा लगाना चाहते हैं, हमारे भाई भाई में लड़ाना चाहते हैं। इसके लिए हम सब जन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रोड पे उतरेगी, हम कोई भी कार्रवाई करने नहीं देंगे, हम आगे रहेंगे, जो भी करना है हमारे पे करो। सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल के बाद से जब लोग रोड पे नमाज पढ़ते थे तो उस पर आपत्ति जताई गई, उसको रोका गया, फिर लोग घर में नमाज पढ़े उसको रोका गया, फिर अब मस्जिदें जो बड़ी बड़ी बन रही है, लोग जो रोड के लोग हैं मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे, तो अब किस बात की तकलीफ? उनको तकलीफ है कि उनको सरकार सत्ता चाहिए, उनको यही हिंदू मुस्लिम करके जातिवादी करके फिर से सत्ते में आना चाहिए, उनको यही। लेकिन मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा, हम किसी को भी हाथ लगाने नहीं देंगे, हम आगे रहेंगे और लड़ेंगे। और ये जो राज्य सरकार है
जो खोके सरकार है उन लोगों को खोका ही खाओ, उधर 3 महीने के बाद आपको पता चलेगा। फिर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है, इनकी सरकार जाने, इन लोग लालच दे रहे, 1500 रुपया दे के लालच दे के उन लोग सत्ते में आना चाहते हैं। उनको 2 साल से बहन देखे ना, लाडली बहन 2 साल से सत्ते में है ना उन लोग, क्योंकि लोकसभा के बाद उनको लगा कि हम लोग जाने वाले, इसलिए लाडली बहन चालू किया। लेकिन आप कुछ भी करो, आप रहने वाले नहीं सत्ते में, आपका दिन भर गया अभी। आगे लगता है और नागरिक को यहाँ पे जमा हुए मैम एक गाड़ी पे भी तोड़फोड़ की गई थी, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया ने आव्हान कुठली गोष्ट व्हेरीफाय झाल्याशिवाय कुठलीही अफवा पसरू नका, कोणीही अफवांवरती विश्वास ठेवू नका. कायदा आणि सुव्यवस्था आपल्याला अबाधित ठेवायची आहे. थँक्यू. किसी भी अफवाहों पर, किसी भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन वेरीफाई बिना करते हुए कोई भी विश्वास ना रखे और शांतता और सुव्यवस्था बनाए रखे सारे धारावी कर्मचारी. जो हिसाब से अंदर आश्वासन दिया गया, लगभग 8 बजे से लोग यहाँ पे मौजूद थे, मीटिंगें हुई थी, जो निर्णय लिया गया कितना संतुष्ट किया? कल रात से ही जब से नोटिस आई थी, वर्षाताई रात को 1:30-2 बजे सीएम साहब से मिलने गए थे और उनसे सीएम जी ने उनको आश्वासन दिया था कि ये तोड़क कार्रवाई पर हम रोक लगा देंगे। और आज सुबह बीएमसी जिस तरह से यहाँ पर पहुंच गई थी, तो लोगों ने कायदा सुव्यवस्था सब धारावी के अमन शांति बरकरार रखने के लिए लोगों ने रास्ते पर आकर पुलिस प्रशासन और बीएमसी ने दोनों ने ये कार्रवाई रद्द कर दी आज के लिए। और आने वाले 8-10 दिनों के बाद इसमें हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में इसका स्टे लेकर आएंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगभग सुबह के 8 बजे से लोग यहाँ मौजूद थे, मस्जिदों को नोटिस आने के बाद आश्वासन दिया गया और कुछ दिनों का वक्त दिया, कितना संतुष्ट थे आप? देखो, ये जो कार्रवाई हो रही है धारावी को अशांत करने का कार्रवाई मैं मान रहा हूँ, लेकिन आज तक धारावी में सभी भाई बहन एक ही भाईचारे से रहते हैं। तो ये सब जो किया कराया है, इसको कभी पब्लिक खत पानी डालेगी नहीं और ये कार्रवाई कभी होगी नहीं। अभी जो 5 दिन का जो इन्होंने समय दिया है प्रशासन ने, उसके विरोध में सभी जाति धर्म के लोग मस्जिद के लिए जाएंगे कोर्ट में और उसको स्टे मिलेगा। ये कार्रवाई यहाँ पे स्थगित होने वाली है। क्या कहेंगे? मेरा नाम विजय धर्मा पोल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उपविभाग अध्यक्ष धारावी विधानसभा का। ये सब वरिष्ठ ऊपर के लेवल की राजनीति है, धारावी का वातावरण खराब करना है और यहाँ जातीय दंगल गड़ा के जातीय दंगल होने जैसा माहौल तैयार करके ये अभी की सरकार को उसका बेनिफिट उठाना है। इसीलिए इन्होंने ये सब कार्रवाई इतने गुपचुप तरीके से किया है और ये धारावी कर ये सब जातीय दंगल के लिए कोई भी ये नहीं मदद करेंगी और यहाँ पर उनके मंसूबे जो है वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और वो लोग जातीय दंगल कभी कर नहीं पाएंगे। आपका नाम बताओ, उसके बाद मैसेज। मैं शकील खान मनसे, मैं शकील खान धारावी कर मनसे, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे साहब ने सब आपको बता दिया है क्या क्या हुआ है। क्योंकि हमारे मनसे के आरिफ भाई अंदर थे, उन्होंने पूरा डिसीजन लेके और इस मामले को सॉल्व किया है और साहब भी बहुत सपोर्ट किए हम लोगों को। मैं संदीप कौड़े, धारावी कर। आज जो कार्रवाई जो हो रही थी ये स्थगित लाई 6 दिन के लिए पुलिसों ने बीएमसी ने। और मेरा कहना महानगर पालिका को, जब एक ईंट रच रही थी तब महानगर पालिका किधर हो गई थी, जब बांधकाम हो रहा था तब महानगर पालिका किधर? ये कार्रवाई लाते क्यों हो? ये सारी चीजें करने के लिए, लोगों को भड़काने का काम करने के लिए। तो महानगर पालिका को मेरा कहना है, जब अनलीगल काम होता है तब जाके तब कार्रवाई कीजिए, आगे ऐसे तकलीफ न होए ये गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज। अनिल सुरन कासारे, धारावी बचाव आंदोलन का समन्वय हूँ। सवाल पहला ये पैदा होता है कि
हाईकोर्ट ने अगर परमिशन दी है कि ये मस्जिद तोड़ना चाहिए तो अनाधिकृत है, इसको तोड़ना चाहिए, ऐसा परमिशन दिया है। मगर जब ये बन रही थी तब महानगर पालिका के अधिकारी कहाँ थे? जब किसी ने कंप्लेंट की थी तब महानगर पालिका प्रशासन थे, उन लोग ने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? और आज की कार्रवाई हो रही है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका मनपा के जो महानगर पालिका के जो अधिकारी है, जिस वक्त ये बन रही थी तब ये सोए थे क्या? और आज ये 10-15 साल के बाद ये जाग के उठे हैं कि ये अनाधिकृत है। धारावी में इतने अतिक्रमण हुए हैं, अनाधिकृत बांधकाम हुए हैं, मगर मनपा लोग वहाँ पे जाते नहीं है। और फिर जब ये मसला बड़ा होता है, कायदा सुव्यवस्था पे आ जाता है, धारावी के लोग जब अमन और शांति से एक रहते हैं तब ये मसला ये बीएमसी वाले उठाते। तो मैं ये प्रशासन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मनपा के जो अधिकारी है उनके पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और उन लोग ये जो प्रोटेक्शन लोग देते हैं तो उनके पर सस्पेंड का ऑर्डर होना चाहिए। उन लोग के उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनके घर अभी देखना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है। यहाँ पे सबसे पहले बात यहाँ के सहायक अभियंता जो राठौड़ थे, उन राठौड़ के पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और अभी पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने हमें आश्वासन दिया है, इसके पर कार्रवाई जरा कम हुई, इससे हम संतुष्ट हैं। मैं खान परवेज लाला, आज जो धारावी 90 फीट रोड पे मस्जिद की जो डेमोलेशन के लिए महानगर पालिका के सभी अधिकारी आए थे, पुलिस प्रोटेक्शन दी थी, उसके अगेंस्ट में जो लोगों का विचार था वो यहाँ धारावी चौकी में हमारे माननीय खासदार वर्षा गायकवाड और धारावी के सभी पक्ष के लोग जमा होकर निर्णय लिया गया। उसमें यह हुआ कि 6-7 दिन का टाइम दिया गया, आप लोग वो किया जाए। लेकिन बात सबसे पहले ये आती है कि जब कोई भी अवैध काम चालू होता है तो उसमें महानगर पालिका के लोग जो अधिकारी को कंप्लेंट देने के बाद भी सुनते नहीं, क्योंकि वहां पे उनको मैनेज किया जाता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैनेज किया जाता, पैसा दिया। मैं साबित भी कर सकता हूँ कि इससे पहले न जाने कितने लेटर वहां पड़े महानगर पालिका में, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जहाँ धर्म की बात आई, एक चीज को इन लोग बिगाड़ने के लिए आज वातावरण खराब होने से बच गया। एडिशनल कमिश्नर धारावी, हमारे वरिष्ठ जो चौकी के है ऑफिसर और सब लोग ने मिलकर एक अच्छा निर्णय लिया। इस बहुत बड़े दंगा फसाद होने को उन्होंने कंट्रोल किया। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। हम मुसलमान आने से पहले हमारे धारावी के हिंदू भाई लोग ने आके उस जगह पे खड़े हुए और उसे रोकने का, समझाने का काम किए। हम सबसे पहले हमारे हिंदू भाइयों और सभी लोगों के शुक्रगुजार है और हमारी धारावी चौकी, साहूनगर चौकी के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी सुनी और 4-5 दिन का हमें टाइम दिया गया। इसके बाद हमने जो सब खत्म हुआ, धन्यवाद। अच्छा, धारावी में ये इलीगल प्रोजेक्ट है करके, इलीगल स्ट्रक्चर है करके मस्जिद इसको तोड़ा जा रहा है, मस्जिद है करके नहीं तोड़ा जा रहा है। ठीक है, अभी ये जो बीएमसी के अंडर में गया प्रोजेक्ट, बीएमसी ने बोला हमने तो डीआरपी को हैंड ओवर किया। डीआरपी पूरे धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सुधारने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। उसमें मंदिर मस्जिद सबको रीडेवलपमेंट करके देने वाला है। अब ये लोग इतना क्यों घाई कर रहे हैं बीएमसी वाले? बीएमसी को क्या पड़ी है इस प्रोजेक्ट में अपना नाम देने के लिए और ये मस्जिद तोड़ के धारावी का वातावरण खराब करने के लिए? धारावी का अभी एक मस्जिद की वजह से हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। अच्छा खासा धारावी बसा हुआ है। इसके पहले भी एक थोड़ा लफड़ा हुआ था हिंदू मुस्लिम का, फिर से हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। पूरा इकोनॉमिक धारावी का खराब कर रहे। आज पूरा 90 फीट की दुकानें बंद है, कारखाने बंद है, कितने को नुकसान हो रहा है, ट्रैफिक की वजह से कितने को नुकसान हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? बीएमसी ने इस प्रोजेक्ट को इतना सीरियस ले लिया, उनका तो ईगो हर्ट हो रहा है। जवाब देने में भी उनका ईगो हर्ट हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट को यस बोले कि ना बोले। इतने आदमी, इतने नेता लगे हुए हैं कि भाई इसको पोस्टपोन कर दो, बात को पोस्टपोन करो, होल्ड करो, इसमें क्या होने वाला है बाद में इसको आंसर करो। पूरे 90 फीट पे पब्लिक है, पूरे मुस्लिम समाज की पब्लिक रोड पे आ गए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है, आजू बाजू के हिंदू सपोर्ट, हिंदू भी है। अभी थोड़े देर पहले आपने राजू भाई से भी लिया था एक इंटरव्यू, राजू भाई ने भी यही बात बोला था कि भाई इतना बड़ा प्लान आ रहा है धारावी में, तो ये मस्जिद के पीछे क्यों पड़े? कि धारावी में सिर्फ मस्जिद इलीगल है, पूरी धारावी इलीगल है। अगर एक सीढ़ी बनाओगे, आप घूमोगे धारावी में, G+1 के ऊपर स्ट्रक्चर सब इलीगल है। यहाँ तक कि धारावी चौकी भी इलीगल है। अगर आप 90 फीट मापोगे ना, 90 फीट से ज्यादा निकलेगा। ये 90 फीट है क्या हमारा? ये
पूरा 90 फीट इलीगल है। तो एक ही साथ बुलडोजर लाओ, बीएमसी को बोलो और एक लाइन से तोड़ना चालू करो। बीएमसी को बोलो कार्रवाई करना है, मस्जिद से पहले बिस्मिल्लाह ऑर्डर से बुलडोजर लगाओ और चालू करो तोड़ना। जो होएगा देखेंगे फिर एक बार। उसमें ना हिंदू है ना मुस्लिम है, इलीगल काम तोड़ना चालू करना चाहिए और पूरा इलीगल काम बंद होना चाहिए। जबरदस्ती एक मस्जिद को लेके पूरा वातावरण गर्म, पूरा माहौल गर्म करके रखा है। हिंदू मुस्लिम हो गया, सब डिस्टर्ब है। हिंदू भी डिस्टर्ब है, हम लोग नहीं डिस्टर्ब है, हिंदू भी डिस्टर्ब है, वो भी काम धंधे पे नहीं आ पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ ना इस मैटर को यही खत्म करके पुलिस तो बहुत मतलब यहाँ पे पुलिस देखिए कितना बंदोबस्त में और पुलिस सबको संभाल रही है। पुलिस के पास प्रोटेक्शन भी नहीं है इतना कि बीएमसी को दे। तो इस मैटर को यहाँ पे होल्ड करके कुछ ना कुछ फैसला करके इस यहाँ के ना जितने भी लोग हैं इनको अच्छा मैसेज देके बात को खत्म करें। अंदर ऐसी क्या बात है, क्या डिसीजन लिया गया अंदर? ये जो आज मस्जिद का जो नोटिस आई थी, महानगर पालिका ने जो कार्रवाई करने के लिए जो निर्णय लिया है, अंदर ऐसी क्या बात है और क्या क्या क्या? सबसे पहले तो ये कंसर्न है कि 2004 से धारावी नोटिफाइड लैंड है, वो डीआरपी की नोटिफाइड लैंड है। तो यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी डिमोलिशन होगा, यहाँ का मास्टर प्लान जाहिर होगा, उसके लिए डीआरपी अथॉरिटी है। तो बार बार यहाँ की बस्तियों को, यहाँ के मस्जिद को या फिर मंदिर को अगर बीएमसी नोटिस देती है तो वो बात ही गलत है। और हमें ऐसे लगता है कि पहले राजीव गांधी नगर को नोटिस दिया, 80% घर अपात्र हुए। उस टाइम पे भी हमने कहा कि डीआरपी अथॉरिटी है और डीआरपी ने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हमने तब एएमसी और डीआरपी के सीईओ की जॉइंट मीटिंग मांगी थी, वो हमको उन्होंने दी नहीं। उसके बाद बहुत सारे बस्तियों को नोटिस दी और अभी आज मस्जिद को नोटिस दी। और ये सिर्फ नोटिस देने का मामला नहीं है, बल्कि आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव में भी धारावी जैसा जो एक इलाका है, उन्होंने लोकसभा में जन सैलाब किसके बाजू में है वो देखते हुए लोगों में कूट पाड़ के राज्य करने का नीति वो लोग आजमा रहे हैं। लेकिन इसमें वो काबिल नहीं होंगे, ये दिख रहा है। और जो विकास होता है वो इस तरीके से बुलडोजर राज से नहीं होता, वो हम पूरे देश में देख रहे हैं। ऊपर से प्रेशर है कार्रवाई करने के लिए, मतलब जो प्रेशर है तो एफिडेविट हाई कोर्ट में आपके बॉस म्युनिसिपल कमिश्नर ने वहाँ पे एक एफिडेविट फाइल किया है कि 2009 से धारावी पूरा डीआरपी के अंडर में आता है। हमारा यहाँ कोई कंसर्न नहीं है, जो भी कार्रवाई करना रहेगा वो डीआरपी करेगी। तो आपको क्या अधिकार है नोटिस देने का, डेमोलिशन करने का? वो डीआरपी के अंडर में तो डीआरपी करेगी ना, कोई लोकल आदमी ने नहीं दिया। मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है। आपको उनकी गरिमा तो बना के रखनी चाहिए। आप बोलते हो हमको ऊपर से ऑर्डर है, वो ही इज द बॉस, उन्होंने एफिडेविट दिया तो आपको उसका पालन करना चाहिए। यहाँ पब्लिकली आप बोल रहे हो कि हमको ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है, तो तुम्हारे बाप ने वहाँ पे एफिडेविट दिया है ना, तो तुम उसको फॉलो करो। तुमको क्या अधिकार है यहाँ पे कार्रवाई करने का? धारावी में जो हिसाब से यहाँ पे डेमोलिशन की जो डेट रखी गई थी, अंदर लोक प्रतिनिधि जो बात कर रहे हैं, अंदर बहुत वक्त से मीटिंग चल रही है। धारावी का जो वातावरण इस बार है, पुलिस का और यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने समझा कि लोगों को बहुत से लोगों को भेजा, क्या कहना चाहिए? यहाँ पे तो पहली बात तो प्रोटेस्ट लिया गया है, ऐसा नहीं कि शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम सरकार के हाथ पे छोड़े, सरकार इसका फैसला करेगी, ठीक है? हाँ, मस्जिद का जो बोल रहे थे ना तुम, क्या चीज? हाँ, मस्जिद का ऐसा है, जब 2019 के टाइम पे जब सरकार ने कुछ कही थी कि जब रोडों पे नमाज ना पढ़ा जाए, कोरोना काल के टाइम पे, तो कोरोना काल में रोडों में नमाज पढ़ी जा रही थी, दुआ की जाए। जो उस टाइम में सरकार खुद बोली थी कि रोड पे नमाज मत पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो और मस्जिद की एफएसआर बढ़ाई जाए। तो सरकार खुद कहती है एफएसआर बढ़ाया जाए, तो आज सरकार क्यों तोड़ने आ रही है मस्जिदों को? तो खाली मस्जिद की टारगेट है क्या? धारावी में तो 14 फीट के बहुत सारे घर है, बहुत सारे स्थल है, हम मस्जिद को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मेरे बोलने का मतलब यही है। धारावी में मस्जिद का डेमोलेशन के हिसाब से जो बातें चल रही है, हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में है, सब कुछ है। नौजवानों को भी हर किसी को हम लोगों ने शांति से एकदम की, क्योंकि हम लोग रसूल के मानने वाले, नबी के मानने वाले। हमारे नबी ने कोई भी जंग नफरत से और गुस्से से या किसी भी तरीके से ऐसे नहीं करी है। हम शांति से ही रहेंगे और हमारे हक का फैसला लेकर जाएंगे। बचपन से जब मैंने पहली किताब पढ़ी थी तो उसमें गांधी जी का चैप्टर था, गांधी जी ने लाठीचार्ज में मार खाई है, मारा नहीं है। हम मार खा लेंगे लेकिन फैसला लेके जाएंगे। आज बोलते हैं बीएमसी के हाथ में, डीएमसी के हाथ में, जब डीआरआई आ गया है, धारावी का विकास का सब कुछ हो गया है, तो ये फैसला बीएमसी के हाथ में कैसे जा रहा है? डीआरआई इन्वॉल्व होना चाहिए।
DRI है, DRP है, इन लोग सब लोग का है, उनसे हम लोग अपना वो करेंगे। मगर फैसला मस्जिद हो, मंदिर हो, कोई भी हो, ये एक धार्मिक है। तो इसमें हम यही चाहते हैं सरकार से कि जो भी बातें हो, जो भी चीजें हो, बहुत ही तरीके से और सहूलियत से हो, किसी भी तरीके का मौका ना देवे जिससे कुछ लोगों को ना मतलब वातावरण संभालने में हम लोग नाकामयाब हो जाए। हमारा ये बोलना है।